हेलो 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 हेलो। आप सभी को मेरा प्रणाम और ढेर सारा प्यार। सभी मतलब सभी, अभी जो तुरंत जन्म लिया हुआ बच्चा और जो अगले ही पल चले जाने वाले बुजुर्ग, सभी को। आज का दिन ठीक था, नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। आज पता नहीं, एक बहुत गंदी लत है मेरी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की। तो आज दिन भर क्या, कल से ही एक ही न्यूज़ चल रहा है। कोई अगेंस्ट है, कोई फॉर है, कोई फेवर में है, कोई अगेंस्ट में है। कल हम सभी लोगों ने देखा है, मैं क्या ही बताऊँ, प्रोटेस्ट का, दिल्ली दिल्ली में प्रोटेस्ट का। ठीक था, जैसा था ये था। बस उसमें सभी के अपने अपने व्यूज़ है, ओपिनियन है, मेरे भी है। मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूज़ ओपिनियन बताऊँ। अच्छा था प्रोटेस्ट। कोई मुझसे पूछे कि आपको क्या लगता है क्या था, तो मुझे प्रोटेस्ट लगा नहीं कि स्टूडेंट के लिए ही था, क्योंकि उसका मोटिव अलग था, एंगल अलग थे। और रही बात सीजेपी की, तो आई फील कि सीजेपी ने प्रूव कर दिया कि वो तो उनका कॉन्टेक्स्ट अलग था। चीफ जस्टिस जो थे उनके बोलने का कॉन्टेक्स्ट अलग था, बट इन्होंने डाइवर्ट किया कि सारे यूथ को, जेनजी को कॉकरोच बोला है। तो उन्होंने, अगर वो ऐसा बोले नहीं थे, बट फिर भी अगर सबको लगता है कि वो बोले थे, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो बहुत ही डेजिग्नेटेड पोस्ट है। ही इज़ द वन जो कि हमें कानून पे भरोसा है, कानून का फैसला वो देते हैं। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है तो हम उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो अगर वो बोले थे, उनका इंटेंशन ये नहीं था, वो कुछ और कॉन्ट्रास्ट में बोल रहे थे, बट इन्होंने उस बात को लेके वो पेज बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और ये सब किया, इतने चीज़ें रायता फैलाया। तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि अगर इन्हें इन्हें कॉकरोच बोले थे तो सही ही बोले थे, ये कॉकरोच वाला ही काम किए। क्योंकि बीइंग अ लीडर ऑफ द प्रोटेस्ट, और आप किसी प्रोटेस्ट को कॉल कर, मतलब किसी मार्च को कॉल किए हो कि 20 जुलाई को सब हमारे साथ चलो, देन यू हैव टू बी लीडर का काम क्या होता है? यू हैव टू लीड द टीम। अगर कुछ होगा तो यू विल बी द वन जो सबसे आगे खड़ा रहेगा। कल के प्रोटेस्ट में बहुत गंदी ये हुई है, पुलिस के साइड से मारा गया। पुलिस की भी कुछ गलतियां थी, बहुत से सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस थे, उस बात के लिए मैं भी डिसएग्री करता हूँ कि वो गलत है। और ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सब कोई सही नहीं है, कुछ गलत भी है, कुछ सही है, ऐसे ही दुनिया चल रही है। और कुछ इधर से भी गलती की है, स्टूडेंट्स नहीं थे वो, कोई और थे, दहशतगर्द या जो भी बोल सकते हैं आप, जो भी थे, स्टोन पेल्टिंग, ये सब कुछ स्प्रे कर रहे थे। एक रील में आया है कि वो डॉक्टर था कि क्या था, वो अपने आप को विक्टिम बता रहा है, बट एक्चुअल में वो पहले स्प्रे किया था पुलिस के फेस पे, तब पुलिस ने उसे मारा था। तो ये था कि सब कुछ हुआ, बट इनके सपोर्ट में बहुत से सांसद आए थे, बहुत से पॉलिटिशियंस आए थे, एक्स सीएम भी थे दिल्ली के, सभी आए थे। तो लाठी सिर्फ बच्चों को क्यों पड़ी? इनोसेंट पीपल को क्यों पड़ी? जो बच्चे थे 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के, जो भी थे। आपको उस समय लीड करना चाहिए था, आपको उन्हें दिशा दिखानी थी, आप वहाँ फेल कर गए। आप बोलते हो धर्मेंद्र प्रधान से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हो कि आप एग्ज़ाम, नीट का पेपर लीक हुआ, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए आप यू मस्ट रिजाइन। तो इस प्रोटेस्ट का आपके एंड से कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? कौन ये करेगा कि नहीं, हम रिजाइन करते हैं, वी फेल्ड एज ए कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर कमेटी कोर मेंबर? आप तो आराम से ट्रक पे बैठे होते, आपको एक भी डंडा नहीं पड़ा पुलिस का, आप सबको आगे भेज दिए पिटने के लिए। दिस इज़ हाउ आप चेंज करना चाहते हो? और आपके डिमांड में रेजिग्नेशन है धर्मेंद्र प्रधान का, कंपेंसेशन है फैमिली, जो बच्चे सुसाइड किए उनकी फैमिली के लिए, और सोनम वांगचुक सर जो है उनका रिलीज़ है कि उनको रिलीज़ कराओ, वीडियो ही करा। क्या इससे एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हो जाएगा? आप परमानेंट सॉल्यूशन पे गए ही नहीं। हाँ, एक पाइप फट गई, लीक हो रहा है, उसमें टेप साट दो,
वो टेप साटना इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। आप अपने आप को पढ़े लिखे बताते हो। आपके साथ का अर्पित रांका इज़ IITian फ्रॉम IIT कानपुर। तो क्या उससे वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि ठीक है, आप किसी ने पूछा कि सर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये चेंजेस आ जाएगी नीट पेपर लीक, तो आप क्या बोले कि आप ऑफिस में काम करते हो, आपको अगर सैक किया जाएगा, रिजाइन करना पड़ेगा कुछ गलती की वजह से, तो बाकी में डर आ जाएगा। अरे बाकी में डर आएगा, लेकिन नेता सिर्फ नेता की गलती नहीं है ना, जो नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी भी गलती है। सिस्टम, गवर्नमेंट, कोई एक मोदी जी, अमित शाह, राहुल गांधी, कांग्रेस, बीजेपी, ये गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर काम करते हैं ना, ये तो आके काम नहीं करते हैं। हमें वो माइंडसेट चेंज करना होगा, वो सिस्टम चेंज करना होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। ये सब का डिमांड कहाँ था? आप NTA पे इन्वेस्टिगेशन मांगते, आप NTA को ट्रांसपेरेंट बॉडी के लिए मांगते, आप ऐसा कुछ मांगते कि NTA मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर नहीं रहेगा, वो पार्लियामेंट के अंडर आएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। आपको परमानेंट सॉल्यूशन लाना था, आपको एक दिन में नहीं आता, 5 साल लगते, 10 साल लगते, लेकिन 10 साल के बाद परमानेंट सॉल्यूशन तो मिलता। आप एक दिन में जंग नहीं जीती जाती है। भारत एक दिन में आज़ाद नहीं हुआ था। अगर आपको चेंजेस लाने ही थे, आप वैसे लाते। कल का प्रोटेस्ट पुलिस की गलती ये थी कि वो ये किए, लेकिन अगर लाठी चार्ज किए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। वहाँ बहुत बच्चे बोल रहे हैं पुलिस हम पे लाठी मार रही है। जब उन्होंने एडवाइजरी जारी किया, एक दिन पहले डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ 163 लगा हुआ है, सांसद के पास नहीं आना है, आप क्यों प्रोटेस्ट के लिए बच्चों को जाने दे रहे हो? आप रोको उन्हें। चलो ठीक है, पुलिस गलत है, आप सही थे। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस आपको आके मारी। जंतर मंतर पे आपने 20 दिन का प्रोटेस्ट किया, पुलिस आप पे डंडा उठाई? नहीं। कोई कुछ भी बोले, आप लोग कुछ भी किए, तो प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट था, वहाँ आपको अलाउ किया गया, किए। सबसे बड़ा कानून है, सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल, मेरे से भी सबसे बड़ा कानून है। आप वहाँ पर भूल गए। उसके बाद आप अगर कोई गलती कर रहे हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पुलिस वाले या फिर लॉ या फिर गवर्नमेंट या सिस्टम मेरे से बहुत आराम से ट्रीट करेगा कि नहीं तुम बाबू हो, बच्चा हो। नहीं, दे हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और वो भी किसी घर, वो भी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवियां हैं घर पे, जिनका जिनका वो रोजी रोटी जो उन पे डिपेंडेंट है। वो कमा के जाएंगे, वो फिट रहेंगे, वो नौकरी करेंगे, तो उनके घर में बच्चे पढ़ेंगे, ये करेंगे। आप कहाँ एक जगह बात करते हो कि एक जगह आप भूल जा रहे हो? और कौन सा आपको पुलिस वाले थे तो उन लोगों की फैमिली नहीं है क्या? वो इंजर्ड नहीं हुए? ठीक है, गलतियां हुई उनसे, लेकिन आपसे भी तो गलतियां हुई। अगर आप लीड ही कर रहे थे, आपको ठीक है प्रोटेस्ट तक जाना था, आप खुद पैदल चल के आगे जाते, आपको एक लाठी भी पड़ती। कहाँ है अभिजीत दीपके, कहाँ है अर्पित रांका? आप डिक्लेयर कर रहे हो कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया था। सौरभ दास का हर एक मोमेंट पे ट्वीट आ रहा था, भड़काने वाला ट्वीट था। केस तो आप लोग पे होनी चाहिए कि आप लोगों ने दंगे भड़काए हैं। आप जब स्टूडेंट का मोटिव रखे थे, क्लियर ये रखे थे, आप स्टेज शेयर ऐसे लोगों को क्यों करने दे रहे हो जो कि दूसरा मोटिव डाइवर्ट कर रहे हैं? आपका जब मोटिव क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मोटिव था, नीट पेपर लीक, सिर्फ वही वहाँ डिस्कशन होता, दूसरी चीज़ों को एंटरटेन ही नहीं करना था। गलती दोनों साइड से हुई है, लेकिन उसका एक तरीका है, हर एक चीज़ का ये बना हुआ है। आप एक तरीके से करते, 20 दिन से पीसफुल चल रहा था, कल अचानक से क्यों हो गया? आप ये मत देखो कि गलती, आप ये भी देखो कि गलती आपसे भी हुई, चूक आपसे भी हुआ है। ठीक है, इनोसेंट बच्चे पीटे गए, वही मैं बोल रहा हूँ, इनोसेंट बच्चे पीटे गए, आप आराम से बैठ गए। इसलिए और ये चीज़ मुझे पता है, मैं अभी फॉलोअर नहीं आए मेरे, ये नहीं है, बट कभी ना कभी अगर वीडियो कभी कोई देखता है, कोई देखता है, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सभी के लिए,
स्पेशली जेन जी या फिर आज की जनरेशन जो कि इंस्टाग्राम पे सब कुछ देख रहे सीख रहे। दुनिया बाहर है, प्रैक्टिकल में जियो। किसी को बिलीव करने से पहले यू हैव टू थिंक। मैं बता रहा हूँ, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं सोचता अगर उसका अपना फ़ायदा ना हो तो। मेरा अगर अपना फ़ायदा नहीं होगा तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अगर किसी के अपने फ़ायदे नहीं होते तो आपके अगर अपने फ़ायदे नहीं होते, कोई स्टूडेंट मजबूर नहीं होता तो वो प्रोटेस्ट में नहीं जाता। हर एक इंसान कुछ ना कुछ करता है, तो अपना परिवार के छोड़ के कोई ये नहीं सोचता कि नहीं चलो क्या ही है, बिना फ़ायदे का कोई काम कर दे। नहीं, आपको ढाल बनाया गया। किसी ने अपना रिवाइवल किया, कर रहा था, कोई अपने रिवाइवल के चक्कर में था, कोई अपने नेम फेम के चक्कर में था, कोई अपनी लाइफ सेट करने के चक्कर में था, कोई पॉलिटिक्स आगे जाके हो सकता है कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। पीछे आप गए हो। इसलिए सारे जितने कोई, अगर आज तो नहीं लेकिन कभी ना कभी अगर सुनते हो, कभी कहीं वीडियो ये जाता है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अपने लिए, खुद के लिए खड़े होने से, किसी को फॉलो करने से पहले उसके बारे में रिसर्च कर लो। एक कहावत बड़े बुजुर्गों ने कही है, सुनो सबका, करो अपने मन का, जो मन से लगे कि सही है, गलत है, जो सही लग रहा है वो करो। नहीं है तो एक बार डिस्कस करो, माँ बाप से डिस्कस करो। और ये उन बच्चों के लिए जो कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। मैं जानता हूँ इट्स वेरी हार्ड। आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ वेरी टफ, क्योंकि उसके लिए सालों की मेहनत लगती है। ठीक है, पेपर लीक हुआ, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट उसके लिए इतना प्रेशर मत लो कि यू हैव टू डू सुसाइड। नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड ऑप्शन। कोई बात नहीं, वो आपका एक एग्ज़ाम आपका ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता है। आप हो तो आप 25 एग्ज़ाम दे पाओगे, नहीं हो तो जिस एग्ज़ाम का आप मेहनत कर रहे थे उसके लिए अगर सुसाइड कर लोगे, देन यू डोंट हैव सेकेंड चांस। लाइफ हमेशा सबको सेकेंड चांस मौका देती है। तो इसलिए बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। और किसी को फॉलो तो ऐसे आइडियली करो ही मत। किसी की आइडियोलॉजी को सुनो, फिर देखो कि क्या सही है क्या नहीं है। आप अभी यंग एज हो भाई, आपके लिए प्रोटेस्ट और ये सब क्या करना है अभी? पहले सेट हो जाओ। कहते हैं कि दूसरे को सहारा देने से पहले खुद के पाँव पे खड़ा होना होता है। आप खुद लड़खड़ा रहे हो और दूसरे को सहारा दोगे तो आप गिरोगे, और जिसको सहारा, जिसकी उम्मीद बनाए हो, वो भी गिरेगा आपके साथ। तो ये आप पॉलिटिकल एजेंडा और ऐसे लोगों से बचिए। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत कीजिए। आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है कि हम आपके लिए है, इट मीन्स उसका अपना फ़ायदा है, तभी वो आपको बता रहा है। ऐसे मत जाओ, किसी फॉल्स प्रोपेगेंडा पे मत जाओ। अपने पे ध्यान दो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो। कभी ना कभी सक्सेस मेहनत करने वालों को ही मिलती है। ये कहावत नहीं, ये सच्चाई है। और फेलियर इज़ नॉट द लास्ट थिंग, वो अंत नहीं है। फेलियर शुरुआत है आपको रीस्टार्ट करने की। देखो कि कहाँ गलती हुई। कोई बात नहीं, हमेशा हर फेलियर ज़रूरी नहीं कि आपकी अपनी गलती से हो, सामने वाले की गलती से भी होता है। गाड़ी आप अच्छे चला रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप सेफ हो रोड पे निकलोगे, तो हो सकता है सामने वाला आके धक्का मार दे, एक्सीडेंट हो जाए। ओके, सो बाकी अगले दिन अगले डिस्कस करेंगे बहुत चीज़ों पॉइंट पे। बस एक ही बात है कि बिलीव इन योर सेल्फ, और अपने आइडियोलॉजी मतलब फॉलो भी करना है तो देखो कि किसको फॉलो कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड चेक करो। ऐसे ही किसी वीडियो, किसी रील्स, किसी के कहने पे नहीं ये चले जाओ। कोई अगर आपको कह रहा है तो आपकी फ़ायदा उठा रहा है और कुछ नहीं है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।